दोस्तों, आज हम स्टडी करेंगे कि पैथोगोल्ड क्लाउड के अंदर हम रेडियोलॉजी का रिपोर्ट कैसे निकाल सकते हैं। अब पैथोगोल्ड क्लाउड में दो रेडियोलॉजी के मॉड्यूल है, जिसको हम बोलेंगे रेडियोलॉजी और रेडियोलॉजी प्लस। तो रेडियोलॉजी मॉड्यूल जब हम लेंगे, परचेस करेंगे, तो उसमें हमें एक्सरे और अल्ट्रासाउंड के रिपोर्टिंग फॉर्मेट्स मिलेंगे। और रेडियोलॉजी प्लस मॉड्यूल जब हम लेंगे तो उसमें हम एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन और एमआरआई के फॉर्मेट्स हमें मिलेंगे। तो इस तरह से हमारे दो फॉर्मेट, दो मॉड्यूल्स इसके अंदर ऐड हो गए हैं। उसको किस तरह से करना है, और जो रेडियोलॉजी मॉड्यूल है उसकी कीमत है 5900 पर ईयर, जो कि एडिशनल कीमत आपको लगेंगी 5900 रुपए पर ईयर के हिसाब से। और जो रेडियोलॉजी प्लस मॉड्यूल रहेगा उसकी कीमत रहेंगी 14,160 पर ईयर। ओके, जिसमें आपको रेडियोलॉजी के पूरे फॉर्मेट्स मिलेंगे और आप पूरा रेडियोलॉजी के साथ में कंबाइंड इसको दे सकते हो। ओके, तो आज हम देखेंगे कि किस तरह से रेडियोलॉजी का रिपोर्ट हम इसमें निकाल सकते हैं। उसके बाद में रेडियोलॉजी के साथ में हमारे पास में पैक्स भी है। तो पैक्स अगर आपको चाहिए, जैसे इमेजेस आ जाएंगी उसके साथ में, रेडियोलॉजी के रिपोर्ट के साथ आप इमेजेस भी देख सकते हो, डाइकॉम इमेजेस, वो मॉडल भी हमारे पास में रेडी है। उसके लिए आपको हमें संपर्क करना पड़ेगा अगर आपको वो मॉडल भी चाहिए तो। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले देखेंगे कि रेडियोलॉजी का रिपोर्ट कैसे निकालेंगे। तो हम एक पेशेंट को रजिस्टर करते हैं वीकली। ओके, और हम एग्जिस्टिंग पेशेंट ले लेते हैं, एक अविनाश सुरवे नाइक। ओके, इसको ले लिया मैंने, एग्जिस्टिंग पेशेंट है ये। और यहाँ पे मैंने एक रेडियोलॉजी की टेस्ट दे दी। देखिए, मैं दो टेस्ट देता हूँ, CBC 11। ओके, ये CBC 11 मैंने ले लिया टेस्ट, और मैं और एक टेस्ट लेता हूँ एब्डोमेन। देखिए, एब्डोमेन लिखते ही वहां पे बहुत सारे एक्सरे चेस्ट एब्डोमेन आ गया, अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन ऑफ एब्डोमेन आ गया। ठीक है, तो मैं ये टेस्ट ले लेता हूँ। ठीक है, ले लिया मैंने, दोनों के रेट्स आ गए। देखिए 350, 500 दोनों के रेट्स आ गए। इसमें एक रेडियोलॉजी की टेस्ट है और एक पैथोलॉजी की टेस्ट है। ठीक है, सिर्फ रेडियोलॉजी में मिल सकता है, किसी को चाहिए तो सिर्फ रेडियोलॉजी में मिल सकता है, किसी को चाहिए तो पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी दोनों कंबाइन मिल सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास में। ठीक है, अब मैं इसको सबमिट करता हूँ, सबमिट और बिल बना देता हूँ डायरेक्टली। ठीक है, सबमिट और बिल बना दिया, और यहाँ पर 850 रुपीज ले लिए। ठीक है, और यहाँ पे बिल जनरेट हो गया, सेव बिल। सेव बिल करने के बाद में हम इसका बिल निकाल देंगे। देखिए, यहाँ पे इसका रिपोर्ट है, रिपोर्ट भी आ गई। ठीक है, ये पूरा रिपोर्ट आ गया, अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन और कंप्लीट ब्लड काउंट का रिपोर्ट, बिल बन गया है, और ये यूजर नेम पासवर्ड मिल गया, सब कुछ हो गया। अभी हम इसमें डेटा कैसे भरेंगे। ओके, डेटा भरने के लिए हम लोग जाएंगे टेस्ट रिजल्ट के स्क्रीन के ऊपर, और हम देखेंगे कि आज का ये पेशेंट रजिस्टर हो चुका है, और हम इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद में देखेंगे कि जहां पर रेडियोलॉजी है वहां पे हमें एक डिस्प्ले टेस्ट मेमो करके एक ऑप्शन मिलता है। तो सबसे पहले मैं ये डेटा भर देता हूं, इसमें कुछ डेटा भर देता हूं, 14, उसके बाद इसमें 45, इसमें 4.67, और ये मुझे कैलकुलेट करना है। तो नीचे बटन है जिसको मैं कैलकुलेट करूंगा, बटन दबा दूंगा, और इसमें भर देता हूँ 11.5, और WBC काउंट 4000। ओके, 4000 भर दिया। यहाँ पे मैं 65, 29, ओके, इसके बाद में डाल दिया, और उसके बाद इसमें डाल दिया मैंने 3, इसके बाद 3, ओके, और मैं इसको कैलकुलेट बटन दबा देता हूँ, 1,56,890, और इसको मैं दबा देता हूँ 11, कैलकुलेट। तो देखिए, ये सब कैलकुलेट हो गया है वैल्यूज। ओके, वैल्यूज कैलकुलेट हो गई है, और
जो पहले वो रेड दिखा रही थी, लेकिन अभी कोई रेड नहीं है क्योंकि अब नॉर्मल नहीं है कोई भी वैल्यूज, इसके लिए विद इन द नॉर्मल लिमिट्स है। ओके, अभी ये भर गया मेरा, तो मैं इसको सेव टेस्ट इसको ये कर देता हूँ, सबमिट ऑल कर देता हूँ। ओके, सबमिट ऑल कर दिया मैंने। फिर से अब मुझे रेडियोलॉजी का भी रिपोर्ट डालना है, तो मैं जाऊंगा और रेडियोलॉजी की रिपोर्ट डालूंगा। रेडियोलॉजी के रिपोर्ट के लिए मुझे देखता हूँ कि डिस्प्ले टेस्ट मेमो करके फील्ड है। देखिए यहाँ पे मैं रेडियोलॉजी की रिपोर्ट टाइप करूंगा अभी, तो यहाँ पर मुझे सिलेक्ट करना है। तो सपोज आपके पास में अल्ट्रासाउंड है, एक्सरे की रिपोर्ट है, तो यहाँ पे 2-3 ऑप्शंस आपको मिलेंगे, आपको सिलेक्ट करना है जो भी ऑप्शन। जैसे आप ऑप्शन सिलेक्ट करोगे इमीडिएटली उसके नीचे आपको फॉर्मेट मिल जाएंगे। देखिए, तो आप एक एक टेस्ट के अंदर बहुत सारे फॉर्मेट डाल सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। हर टेस्ट के अंदर आप 10-15 फॉर्मेट हो सकते हैं आपके अलग अलग टाइप के, तो आपका टाइपिंग का समय बच जाता है, आप फॉर्मेट बना के रख सकते हो। देखिए, अगर मैं फॉर्मेट 1 को सिलेक्ट करता हूँ तो ये अपने आप डाउनलोड हो गया। मैं चाहूँ तो इसको सिलेक्ट करूंगा, ये दूसरा फॉर्मेट आ गया, ये तीसरा फॉर्मेट आ गया। इस तरह से मेरे पास में अलग अलग टाइप के फॉर्मेट हो सकते हैं। ठीक है, और ये मेरा रिपोर्ट बन जाता है। यहाँ पे पर्टिकुलर जगह पे मुझे वैल्यू डालनी है और बस मेरा रिपोर्ट रेडी हो गया। ओके ओके, ये रिपोर्ट हो गया। कुछ करना है तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, प्लीज मैंने लिख दिया। उसके बाद में नीचे जाना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डॉक्टर का नाम आता है, आपके जो भी रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर रहेंगे उनका नाम यहाँ पे आ जाएगा। ओके, और आपको देखना है कि ये रिपोर्ट आपको अगर प्रीव्यू करके देखने की, ये रिपोर्ट कैसे दिखेंगी। ओके, तो आप यहाँ पे प्रीव्यू कर सकते हैं। देखिए, आपको एग्जैक्टली रिपोर्ट दिख जाएंगी कि हाउ दिस रिपोर्ट इज गोइंग टू कम। देखिए यहाँ पे आ गई, क्योंकि अभी ये जो फॉर्मेट है इसमें बहुत सारी स्पेसेस डाली हुई है, इसीलिए ये स्पेसेस आ रही है। ओके, तो इसलिए ये अगले पन्ने के ऊपर पहुंच गया। हम चाहे तो इसको रिड्यूस कर सकते। देखिए, ये जो स्पेसेस है ना, इसको हमें रिड्यूस करना चाहिए, ये बहुत सारी स्पेसेस इसके अंदर हो गई हैं। तो आपका जो फॉर्मेट है उसमें आपको स्पेस नहीं डालनी है। जब आप फॉर्मेट बनाएंगे तो आपको उसके अंदर स्पेस नहीं डालनी है, ये अपने आप स्पेस देगा। ओके, देखिए ये जो डबल डबल स्पेसेस हो गई है, इसको आपको हटाना चाहिए। तो आपको स्टार्टिंग में जब फॉर्मेट बनाते हो तभी आपको ये स्पेसेस हटा देनी चाहिए, स्पेसेस नहीं डालनी है। तो ये अपने आप स्पेसेस डाल देगा। ओके, ये अच्छा रिपोर्ट आएगा। देखिए, ओके, ये अभी मैंने कर दिया। इसको मैं प्रीव्यू करता हूं तो मेरा रिपोर्ट अच्छा दिखेगा। ठीक है, देखिए रिपोर्ट आ गया प्रॉपरली। ओके, ये परफेक्टली मेरा रिपोर्ट हो गया। जो भी आपको करना है, हटाना है, सब आप प्रीवियस स्क्रीन के ऊपर कर सकते हो। एडजस्टमेंट जैसी भी करनी है आपको, यहाँ पे कोई भी एडजस्टमेंट करनी है तो कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से आपका रिपोर्ट बन जाएगा। और आपको यहाँ पे डॉक्टर की सिग्नेचर है, बस इसको ऑथराइज करिए और आपका रिपोर्ट तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसको ऑथराइज करना है तो आपको देखना है कि ये डॉक्टर जो है, आपके सपोज 2-3 डॉक्टर है, तो आपको ऑथराइज करने के पहले ये डॉक्टर को सिलेक्ट करना है। नहीं तो क्या होगा, एक बार ऑथराइज होने के बाद आप डॉक्टर चेंज नहीं कर सकते हो। तो आपको डॉक्टर पहले ही सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद ऑथराइज करना है। आपको सिर्फ रिपोर्ट देखना है तो आप प्रीव्यू करके देख सकते हो। ओके, अगर आपका फाइनल हो जाता है तो आप इसको कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अभी डॉक्टर, इमेजिन करो कि अभी आपको डॉक्टर का सिलेक्शन नहीं करना है, तो इसको ऑथराइज मत कीजिए, उसको सिर्फ सेव एंड क्लोज कर सकते हो। देखिए, मैं सेव एंड क्लोज कर देता हूं तो ये जो भी लिखा है वापस आ सकता है। मैं वापस करके ला के दिखा देता हूँ, सेव एंड क्लोज। ये क्लोज हो जाएगा, सेव हो जाएगा और क्लोज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, अभी टेस्टेड बता रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने लेबोरेटरी का भी ऑथराइजेशन नहीं किया है और रेडियोलॉजी का भी नहीं किया, इसलिए सिर्फ अभी टेस्टेड है। अभी जाता हूं और मैं ऑथराइजेशन करता हूं उसको। अभी देखिए, अब मैं जब वापस जाऊंगा तो मैं देखूंगा कि मेरा ये रिजल्ट है वहां पे। अभी मुझे ऑथराइजेशन करना है इसको, तो मुझे एडिट का बटन दबाना पड़ेगा। एडिट बटन दबाने से उसके बाद में बस आपको ये ऑथराइजेशन करना है। ओके, सो आपने सोचा है, ओके क्लोज करिए, यहाँ पे डॉक्टर सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे क्लोज करिए, हम सेव एंड क्लोज
दैट्स इट। अभी देखिए, जब हम वापस एडिट करने को गए तो इसने पूछा कि आप ये एडिट क्यों कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे कुछ रीजन डालना है, तो आप जस्ट कुछ कैरेक्टर डाल दीजिए। ये भी आपका रीजन हो सकता है, जो भी आपका प्रॉपर रीजन है वो भी लिख सकते हो। ओके, ऐसा भी लिख सकते हो, चेक्ड। ओके, क्योंकि ये रीजन मांगेगा, एडिट क्यों किया आपने ये रिपोर्ट को। सेव एंड क्लोज करके आप बाहर निकल सकते हैं। देखिए, तो अभी देखिए पार्शियली ऑथराइज आ गया, क्योंकि हमारे पास में अभी लेबोरेटरी का टेस्ट ऑथराइज नहीं है, इसलिए यहाँ पे पार्शियल ऑथराइज दे दिया। फिर जाके सिलेक्ट करिए और यहाँ पे आ गए, हम क्लोज कर देंगे इसको और यहाँ पे चले जाएंगे और इसको भी ऑथराइजेशन कर देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर आ गए, इसको ऑथराइजेशन कर देंगे। इसको ऑथराइज करने की जरूरत है क्योंकि ऑलरेडी ऑथराइज है। चाहे तो आप यहाँ पे कर सकते हो ऑथराइजेशन, लेकिन कोई जरूरत नहीं वैसे करने की। ये पैथोलॉजी को मैंने ऑथराइज कर दिया, सबमिट और प्रिंट का बटन दबा दिया। देखिए यहाँ पे आ गए, हम आ गए और प्रिंट का बटन दबा दिया। तो देखिए हमारे दोनों रिपोर्ट अभी आ जाएंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट और अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन ऑफ एब्डोमेन। रिपोर्ट विद लेटर हेड ले सकते हो, विदाउट लेटर हेड ले सकते हो। चलो रिपोर्ट विद लेटर हेड लेते हैं। तो देखो दोनों रिपोर्ट आ गई, ये रिपोर्ट आ गई, पहली रिपोर्ट आ गई कंप्लीट ब्लड काउंट की, और ये जो दूसरी रिपोर्ट आ गई जो कि आ गई अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन ऑफ एब्डोमेन। ठीक है, इस तरह से आप रेडियोलॉजी का कोई भी रिपोर्ट ले सकते हो। ये देखो यहाँ पर है, यहाँ पर आई है रिपोर्ट। ओके, लुक एट दिस, दिस इज विथ हेडिंग रिपोर्ट, और ये है आपकी लैब की रिपोर्ट। ठीक है, इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू दोस्तों। हम अगले डेमोन्स्ट्रेशन में देखेंगे कि हम पैक्स कैसे इस्तेमाल करेंगे। रेडियोलॉजी के साथ में हम पैक्स भी कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग अगला डेमोन्स्ट्रेशन में हम ये देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।